रोशनी तुमसे आई न होती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती, तुम्हारी प्रभुया आई न होती, तुम्हारी प्रभुया आई न होती, दुखों से दुखों कर आई न होती। यादव जी के द्वारा यहाँ भी कथा है और उनके पास समय रहता है तो वो निश्चित भगवत सेवा में अपना समय निकालते हैं। हम राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्तों का मन हमेशा आपके श्री चरणों से जुड़ा रहे। बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है और ये सार्वजनिक कार्य है जो भागवत पितृ पक्ष में होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आप सबके सहयोग से है। अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन बोले, आपके दरवाजे पे या कोई रसीद काटने वाला ये सिस्टम नहीं है। ये तो हनुमान जी महाराज जी की आशीर्वाद से चलता है। कौन करा रहा है, कौन दे रहा है, भगवान जाने। पर आप इच्छुक हैं तो बड़े प्रेम से इसमें सहयोग कर सकते हैं। जय जय श्री राम। तो त्याग दिया धर्म को,
धर्म को त्यागने से आयु ही हो गए। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को त्यागा, क्या हुआ? हंस कहीं चला विभीषण जब ही आयो ही न भाए सब कहीं। हंस कहीं चला विभीषण जब ही आयो ही कहीं सब कहीं। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को त्यागा, तो राम जी ने तो खाली ठिकाने लगाया, आयु ही तो उसी दिन हो गए। हमारे घर में कौन धर्मात्मा से घर चलता है? इसके आशीर्वाद से जीवन की गाड़ी चल रही है। कोई ना कोई एक धर्मात्मा होता है हर घर में, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एक धर्मात्मा नौका को पार लगा देता है, तो कभी कभी एक पापी उस नौका को डुबा भी देता है। आयुहीन हो गए, विदुर जी भी चले गए। जाते जाते उद्धव जी से भेंट होती है। उद्धव जी से भेंट हुई, पूछा विदुर जी ने, भैया उस महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है? अरे महाभारत कब का पूर्ण हो गया। मेरे माधव भी साकेत धाम को चले गए, पर जाते जाते मुझे प्रभु ने एक छोटी सी बात बोली थी जो मैं आपसे कहना है। क्या? कि एक बार मैं विदुर जी के घर गया, क्या स्वागत हुआ, कितने प्रकार के व्यंजन, जिस प्रकार से मां यशोदा मुझे तृप्त करती थी, उसी प्रकार मैंने विदुर जी के घर भोजन करा, पर मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाया। इतनी बाणी सुन करके नेत्रों से आंसू निकले। धन्य है प्रभु गोविंद। कहने लगे, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या? बथुआ की भाजी पराठे थे नहीं, बथुआ की सब्जी, केला पेला खिला के मेहमान का स्वागत करा। और वही परमात्मा दुर्योधन ने निमंत्रण करा तो उनके यहाँ नहीं गए, जबकि रिश्तेदार समधी लगते हैं वैसे भगवान के दुर्योधन। और किसके पास गए? विदुर जी के, बिगर बुलाए। और विदुरानी के घर में कुछ नहीं था, पर धन्य है प्रभु गोविंद, उसका भी ऋणी रह गए। और कहने लगे कि हम मरते मरते भगवान का स्मरण करते हैं, पर धन्य है वो परमात्मा कि जाते जाते मेरी याद करी। इससे बड़ा दयालु भगवान आपे जीवन में सरल भगवान कहीं मिलने वाला नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, भैया और बताइए। कहने लगे, बस हमने इतना ही बताया, हम तो भगवान के वियोग में उत्तर दिशा को जा रहे हैं। अब आगे का जो है वो आप एक मैत्री मुनि बताएंगे, और यहीं से प्रारंभ हो जाता है विदुर और मैत्री संवाद। जय जय श्री राधे। सुखाय कर्माणि करो तुलोगे, न तै सुखम पाद विदेह भूयास्तवे दुःखम यदा त्रयुक्तम भगवान तदेना। विदुर जी मैत्री जी से मिलन हो जाता है।
और एक ही प्रश्न करते हैं कि हर व्यक्ति सुखी होने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। हम ना रात देख रहे ना दिन देख रहे, इतनी तेजी से लगे हैं। क्यों लगे हैं? कि हम सुखी हो जाए। फिर भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हो पाता, ये प्रश्न करा है उनने मैत्रेय मुनि से। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम जिसकी तलाश में यहां खोज कर रहे हैं वो चीज यहां है नहीं। इन संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, अल्पज्ञता है। ये सब चीजें आप समझिए कि जिस प्रकार से गर्मी के समय में एक पिताजी ने अपने बालक से फलों के लिए, अपने जिस बालक में ज्ञान नहीं था, समझदार था पर ज्यादा नहीं था, फलों के लिए भेजा कि बेटा फल लेके आओ। तो वो बालक पहुंच गया नकली फलों की दुकान पे। उसने पैसे दिए, उसने फल दे दिए। ला करके पिताजी ने कहा बेटा इन्हें बाल्टी में डाल देना, जब मध्याह्न का अपन भोजन प्रसादी पाएंगे तो बढ़िया आम के सिंगे भोजन करेंगे। समय निकल गया, मध्याह्न काल हुआ, देखा तो मट्टी मट्टी। बेटा को बुलाया, क्यों आम कब है? कहने लगे पिताजी मैंने आम तो इसी बाल्टी। कहने लगे किस दुकान से लाए थे? उस बालक को लेकर के उस दुकान के पास पहुंच गया पिता। कहने लगे हमारा बेटा ही बेवकूफ बनाने के लिए मिला था। उल्टा सीधा वो पिता दुकानदार से कहने लगा, श्रीमान जी मुंह बंद करिए, सोच समझ के वार्तालाप करें। आप पहले मेरे दुकान का बोर्ड पढ़िए। उस दुकान पे लिखा था नकली फलों की दुकान। इसी प्रकार ये संसार है दुख्यालय। क्या नाम है इसका? दुख्यालय, सुख्यालय नहीं है। और हम ढूंढ के आ रहे हैं इसमें सुख। सुख है ही नहीं है, तो जो चीज है नहीं है वो मिलेगी नहीं, और जो चीज जहां मिलेगी उसे अपन ढूंढते हैं। वो क्या है? अधूरम मधुरम बदरम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। तो भगवान के हर चरण कमल शरीर जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान की शरणागति के लिए स्वयं शिव शरणागति प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान की शरणागति बिगर कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक भगवान से आप जुड़ोगे नहीं तब तक। बिगर भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं पाता। जा पर कृपा राम की होई, पुरता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, पुरता पर कृपा करे। देखिए कोई नेता का हाथ हो, वो व्यक्ति का अलग चाल ढाल हो जाता है, उसे ताकत मिल जाती है कि फलाने का हाथ है। और हम देखते भी हैं, पर जो सबसे उच्च पद पर है परमेश्वर, जब उस गोविंद का आपके ऊपर हाथ हो जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? इसी वजह से बिगर माधव की शरण में आए, भगवान की शरणागति ग्रहण। पर शरणागति किसकी लेना चाहिए समझे। स्वार्थ के पीछे तो हर कोई की जय जयकार हो जाती है। नेताओं के भी झंडे उठा के जय जयकार लगाते, क्योंकि नेताजी एक बार हमें देख ले, थोड़ी निगाह पड़ जाए,
कोई किसी पार्टी का झंडा लेके जय जयकार करता है, तो आप उसी प्रकार उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे तो एक ना एक दिन तो भगवान भी देखेगा आपको। पर होगा कब? जब प्रतिदिन भगवान की शरण में आते हैं और जब भगवान की सत्ता से पर परिचित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वह है भगवान उत्तम श्लोक लीलया, उस परमेश्वर की हमें जय जयकार करने से भगवान जो भी अपनी सुख सुविधाएं है भगवान अपने प्रदान करता है। तो भगवान की सत्ता सबसे उच्च सत्ता है। तो किसी ना किसी प्रकार से भगवान से जुड़े कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं पाता। चाहे काम सहित अकाम सहित भगवान का उपासना करना ही चाहिए। तो विदुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा और उन्होंने कहा कि संसार में जो चीज है अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण कौन है? परमेश्वर। हम हैं उसकी बिंदु और वो है सागर। तो जब तक जल कहीं भी बरसे वो बह करके सागर में नहीं पहुंचेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हम भी भटक गए, कभी ब्राह्मण बन गए, कभी क्षत्रिय बन गए, कभी वैश्य बन गए, शूद्र बन गए। इस भवाप्ति में भटक रहे हैं, पर शांति मिलेगी कब? जहां से हमने रास्ता प्रारंभ करा था, उन्हीं भगवान के श्री चरणों में जिस दिन पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। जय जय श्री राधे। अब सृष्टि का वर्णन करते हैं कि भगवान की जो नाभि कमल है उससे ब्रह्मा जी होते हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हो जाते हैं। और जिसे सृष्टि की हम रचना की बात कर रहे हैं, सृष्टि भी तामसी गुणों से ही उत्पन्न है और इंद्रियां भी तामसी गुणों से, राजसी और जो बुद्धि है वो सात्विक गुणों से है। 5 मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पृथ्वी की संरक्षण करते हैं। ये तरह तरह के गुण दोषों से भरी है, ऐसा नहीं है कि आज है, ये पहले से ही है। तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने चौतरफा देखा तो 4 शीश हो गए। भगवान ने अपना गोपनीय तटस्थ श्लोकी में भागवती का ज्ञान दिया, उसे आत्मज्ञान साध करके ब्रह्मा जी ने मनसा अपनी कल्पना करी तो 4 ऋषि सबसे पहले प्रकट होते हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों से कहा कि हाथ बटाओ, आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि के लिए। बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया कि हम इन घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसते। क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे मेरे को ही मना करते हैं। तो ऐसा क्रोध आया तो ब्रह्मा की भ्रुकुटी से ही भोले बाबा रुद्र का जन्म हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। कह रहे कि तुम रोते हो तो तुम्हारा नाम होगा रुद्र। कहने लगे क्या करोगे? कि जो आपकी आज्ञा बताइए पिता। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बढ़वाइए, जो ही राम सो ही राम। तो भोले बाबा अपनी सृष्टि अपने हिसाब से डाकनी, भूतनी, पिशाचनी। ब्रह्मा जी कहने लगे बस बेटा बस करो, ऐसी सृष्टि हमें नहीं करवाना। अब की बार 10 ऋषियों को अपने मन से प्रकट करा। बाणी से सरस्वती, छाया से कर्दमुनि, इन मन के द्वारा संकल्प वाली सृष्टि है। पर यह काम कब तक चलेगा? मन से
तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष, जिनका नाम हुआ मनु सत रूपा। मनु मतलब मानव, और वहीं से हम सब चले। मनु मतलब मानव। जो मनु महाराज को ग्वाली बकते हैं कि मनुवादी नहीं चलेगी, वो अपने आप ही समझे कि हम किसकी संतान हैं। हम सभी मनु महाराज की ही संतान हैं, क्योंकि मनु महाराज से ही मैथुन सृष्टि चली और वहीं से संसार की वृद्धि हुई। कहने लगे महाराज, हम भी सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, पर इसे हरण करके ले गए। कहने लगे पृथ्वी को ही कोई हरण करके ले गए। करें हाँ, हिरण्याक्ष। कहने लगे महाराज हिरण्याक्ष है कौन? तब उन्होंने विस्तार से बताया कि कश्यप ऋषि की कई पत्नी है, दिति, अदिति, धनु, धनुष्टा, और जिनमें दिति नाम की जो पत्नी है कश्यप जी की, उनसे देवताओं का जन्म, दानवों का जन्म होता है, और अदिति नाम की जो उनकी पत्नी है उनसे देवता। तो एक बार सूर्य अस्त का समय था, कश्यप जी संध्योपासन कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं गौधूली बेला। तो दिति रति कामना के लिए पहुंची। बहुत समझाया कश्यप जी ने, देवी समय देखो, हर चीज के लिए समय बनाया है, कौन से समय पे हमें क्या करना चाहिए। इस संध्या बंदन का समय है, भगवान का भजन करो, और नहीं करो तो बढ़िया घूमो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा संध्या के समय गौधूली बेला में, वो बच्चा कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब उसे लिखना पड़ेगी सब भूल जाएगा, क्योंकि आपने गलत समय पे याद करा। जिस घर में इस समय में सोया जाएगा, उस घर में हमेशा निर्धनता रहेगी। इस समय में कोई भी स्त्री गर्भ धारण करेगी तो निश्चित दुष्ट संतान पैदा होगी। तो क्या है, ये भगवान का भजन का समय है, बहुत समझाया। पर जिसे काम वासना का बवंडर सिर पे चढ़ जाए, ये भी उसी तूफान की तरह है। तूफान आने से पहले पता नहीं लगता कितना नुकसान होगा, पर वो आंधी तूफान जब निकल जाता है तब समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। ज्ञान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अब जब काम उत्पन्न होता है, बहुत समझाया, पर हरि इच्छा मान करके उनकी कामद ज्वर शांत करे। कामद ज्वर शांत होने के बाद पश्चाताप करने लगे। कहने लगे स्वामी बड़ा अनर्थ हो गया, अब इसका परिणाम क्या होगा। कहा देवी गलती करी है तो परिणाम पाने के लिए तैयार रहो। तो दिति ने 100 वर्षों तक जो पेट में संतान है उनको जन्म नहीं दिया। और ये संतान कौन है? एक बार चतवारी ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सजीवन भगवान के श्री चरणों से मंजरी की सुगंध लेते लेते वैकुंठ धाम पहुंच गए। तो भगवान के द्वारपालों ने रोका जय विजय ने, क्योंकि वो तो आज्ञा में जो भगवान ने बोला। तो जो 5 वर्ष के बालक हैं, उम्र कई है पर रहेंगे 5 वर्ष के, उन्हें कभी काल गति प्रभावित नहीं करती। सनक, सनंदन और सनत कुमार को हमरे पूर्वजों के भी पूर्वज, उनके भी पूर्वजों के पूर्वज हो गए, पर लंबे 5 साल बच्चों को रोक दिया, श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओगे। भगवान ने देखा कुछ खटखट हो रही है, दरवाजे पे आ गए। ऋषियों को प्रणाम करा, भगवान के दर्शन करके क्रोध शांत हो गया। भगवान ने डांटा सेवकों को कि महाराज इन सेवकों का दंड नहीं है, दंड तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे अधीन है। भगवान कहते मेरी अगर भुजा भी ब्राह्मण का अपराध करती है तो मैं भुजा को भी काट दूंगा। भगवान के 2 ही मुख हैं, ब्राह्मणों से मुखमा सी,
मुखादग्नि रजायता। ये दो मुख बताए हैं वेदों में। तो दोनों मुखों में पंडित क्या करते हैं? आहुति छुड़वाते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, इसे बोलते हैं हवन। ये भी अग्नि भगवान का मुख है। और एक होता है भगवान का ब्राह्मण का मुख। कोई भी शुभ काम होते हैं या पितृपक्ष चल रहा है या सीधा सामान अपन क्यों भेजते हैं ब्राह्मण के पास कि इसको देने से उस परमात्मा से जिसके रूप में वो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो भोजन कराते हैं पंडित, बढ़िया चकाचक भोजन, और जब पेट पे हाथ फेर करके बोलते आहा, तो भगवान उससे भी तृप्त होता है। पर किसी ने पूछा कि दोनों में आप प्रसन्न किससे रहते हैं? यज्ञ में आहुति छोड़ने से प्रसन्न रहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से? भगवान कहते देखो भाई, वैसे तो मेरे दोनों मुख हैं, पर योग ब्राह्मण देवता भोजन प्रसादी पा करके जब आह करती है तो उससे ज्यादा मुझे प्रसन्नता रहती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान के दो ही मुख हैं, चाहे ब्राह्मण के द्वारा या अपन आहुति दे करके यज्ञ करते हैं। बहुत समझाया, समझ में नहीं आई, और अंत परिणाम वही हुआ कि देवी जी ने कहना नहीं माना। आज उनके गर्भ अवस्था में जो भगवान के द्वारपाल थे वही आ, क्योंकि संतों का श्राप कभी विफल नहीं जाता। और ये भी बात है, संत ने जिसको श्राप दिया उसे भगवान निश्चित मिला है। आप कोई सी भी कथा में उठा के देखिए कि जिसने संत ने श्राप दिया है उसे एक न एक दिन भगवान निश्चित ही मिलते हैं। साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कभी हमारी कारज की हानि नहीं होती। तो 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं लिया। सभी देवता जलन से परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके देखा, पता चला, देवताओं को बता दिया कि भगवान ही आएंगे इनको उद्धार करने के लिए, और किसी में बस की नहीं है इनका कोई सामना करे। काल की प्रतीक्षा करो। तो देवता सब चले गए इधर उधर, देवता इधर उधर चले गए। और अब की बार भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ध्यान करा प्रभु का, और नासिका रंग से 12 भगवान उत्पन्न होते। बोलिए 12 भगवान की। होते होते पर्वताकार हो गए और भूदेवी को मुक्त करा। क्योंकि जो 2 भाई थे जिन्होंने जन्म लिया था, हिरण्यक और हिरण्यकश्यप, इन्होंने इतना अत्याचार करा कि इनसे कोई लड़ने वाला ही नहीं था। स्वर्ग को गया, देवताओं को भगा दिया। रास्ते में आकर के नारद जी का अपमान करा, जल में प्रविष्ट होकर के वरुण भगवान का अपमान करा। नारद जी ने कहा भैया घबराइए मत, हम भगवान से कह रहे हैं तुम्हें घर बैठे ही लड़ने वाला मिल जाएगा। तो भगवान ने 12 अवतार लेकर के और हिरण्याक्ष का चंगुल से जो पृथ्वी को जो छुड़ा करके भगवान ने स्थापित करा भूदेवी को। भगवान ने देखते देखते ही उसको भी भगवत धाम पहुंचा दिया। जय जय श्री राधे। भगवान बहुत दूर तक युद्ध चलते रहे और देवता लोग देख रहे थे। देवता बड़े भय बांध देते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा भय है। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे ऊपर पता लग जाता है। तो पंडित बोलते हैं ओम इंद्राय नमः, आपका जल छुड़वा के आसन के नीचे, क्योंकि इंद्र की पदवी अटल नहीं है।
और इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र होती है एक पदवी। इसी प्रकार जो जीवन में अच्छे काम करते हैं, सुकृत करते हैं, अब जो तीसरे लोक में, सुतन लोक में राजा बनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन के रक्षा करते हैं, वही आने वाले समय में इंद्र बनेंगे। इसी वजह से कोई भी शुभ काम होता है तो वो देखते हैं। तो हिरण्याक्ष का पृथ्वी का स्थापित करके अब मनु महाराज ने 5 संतानें होती हैं, जिनमें 3 बेटी हैं और 2 बेटा, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा है जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें सबसे प्रथम मल्ली बेटी की हम कथा श्रवण करते हैं, जिनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है। कर्दम ऋषि ने पहले ही मना कर दिया था कि विवाह में बिल्कुल नहीं फंसेंगे महाराज, क्योंकि जो घर गृहस्थी में उलझ गया, अरे मोटी से मोटी साकर तोड़ना आसान है, ऐसी कोई जेल या हमें वो नहीं बचा जिसमें हमें कोई रोक सके, भाग जाएंगे। पर घर गृहस्थी की ऐसी जंजीरें हैं वो दिखती नहीं है, पर आदमी कितना भी फड़फड़ाए घर गृहस्थी से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। और भगवान की माया देखिए, जितना व्यक्ति बूढ़ा होगा उतना ही माया से चिपकेगा। उसे पता है कुछ दिन का जीवन है, भगवान का भजन कर लें, और उसे बेटे से ज्यादा माया चिपकी है। अरे चौथाई अवस्था ही सुधार लेते अपन कम से कम, पर नहीं, जितनी उम्र जाएगी माया उतनी प्रबल होगी। यही माया का चमत्कार है। मरते मरते भी व्यक्ति काम करना, कभी भगवान का नाम या उनके तरफ बुद्धि अग्रसर नहीं होती। सजी वही है जो शुरू से भगवान से जुड़ जाता है, तभी भगवान का भजन हो जाता है। अंत समय में भगवान का भजन होना बहुत मुश्किल है। जो शुरू से करते हैं वो निश्चित ही अंत समय तक। तो भगवान की बड़ी माया प्रबल है। जैसी जैसी उम्र जाती है वैसी वैसी और माया प्रबल होने लगती है। तो कर्दम ऋषि ने मना करा, पर भगवान ने कहा बेटा अगर तुम विवाह करोगे तो हम तुम्हारा बेटा बन करके आएंगे। इसी लोक में विवाह करा था ऋषि जी ने कि जब भगवान ही बेटा बन के आ रहे हैं तो जंगल में तपस्या करने की क्या जरूरत है। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से होता है। ऋषि जी विवाह जाने के बाद ही समाधिस्थ हो गए। देखिए बारात जैसी वापस लौटी, महाराज जी की कुटिया में कुछ नहीं है, चिड़ियों के घोंसला बने हैं और बढ़िया चूहा गम्मत कर रहे हैं। और जान करके देवी जी को रोका और समाधिस्थ हो गए। कई वर्ष निकल गए। अब देवी जी कब तक तैयार हो। अब एक समय ऐसा आ गया कि मैं तैयार हूं तो हूं किसके लिए। मेरा सजना संवरना तो मेरे पति के लिए था। जब मेरे पति देवता ही समाधिस्थ हैं तो देवी जी ने भी सारे आभूषण उठा के एक तरफ रख दिए और अपने पति की सेवा कर रहे। कई वर्षों के बाद जब तपस्या से ऊपर उठे, कहा देवी जी आप कौन है। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवहूति मां कहने लगी धन्य है प्रभु, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मुझे भूल गए। आप तो विवाह करके समाधिस्थ हो गए, तो मैं भी तैयारी अपने शरीर को कब तक रखूं, तो मैं भी आपकी सेवा करने लगी। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए अपनी पत्नी से, धन्य है देवी, आपने आपके कुल का नाम रोशन कर दिया। अरे स्त्री जाति सबसे ज्यादा स्नेह तो अपने शरीर से करती है, पर आपने मेरी तपस्या में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा।
आजकल तो जैसी साड़ी वैसी डिजाइन, चूड़ी, नावखिली सब आदि लगाते हैं, पर आपने अपने शरीर का भी सुख नहीं देखा। धन्य है देवी, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। कहने लगे स्वामी हम घर गृहस्थी वाले हैं, घर गृहस्थी में तो जब तक कोई बाल बच्चा ना हो तो वो घर सूना है। जिस घर में बच्चों की किलकारी नहीं है तो हम तो यही चाहते हैं। कर्दम ऋषि समझ गए, कहा देवी जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। सरोवर में जैसे ही देवभूति आ गई, स्नान करा और बढ़िया शुद्ध भाव, बिल्कुल शरीर दिव्य से अति दिव्य, जैसे विवाह के समय थी उससे भी ज्यादा उनका दिव्यता शरीर में आ गई। 1000 कन्याओं ने उपटन लगा के स्नान कराया। हमारे कर्दम ऋषि जी ने, आज के वैज्ञानिक क्या करेंगे, ऋषियों ने जो पहले काम करा है वो आज भी रिसर्च का विषय है और रिसर्च कर रहे हैं। अपने मंत्रों के द्वारा कामक विमान बनाया कर्दम ऋषि ने, जिसमें ना डीजल ना पेट्रोल, मात्र कामना करो कि उस जगह पे जाना है और उसी जगह पे पहुंचो। चलते चलते मन में इच्छा हो जाए कि पानी गिरे हल्का हल्का तो पानी गिरने लगेगा। मन में इच्छा हुई कि इस प्रकार के व्यंजन जाएं, जो चाहो वो उसमें मिलेगा। कामक विमान में आरूढ़ होकर के अपनी देवी जी को संगे लेकर के देवभूति को कई साल विचरण करा। कालांतर में जाकर के 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि समझ गए अपने राम फंस गए। घर गृहस्थी में कहा तो एक संतान की बात थी और 9 बेटी हो गई। कहने लगे देवी एक की बात थी 9 बेटी हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं। देवभूति मां ने चरण पकड़ लिए अपने पति देवता के, स्वामी ये तो बेटियां हैं, बड़ी होके अपने अपने घर जाएंगी, फिर इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा और इनका रिश्ते ढूंढने में कितनी दिक्कत आएगी। महाराज आज अगर सही रिश्ता मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। लोग बाग रिश्ता जोड़ने के बाद ही पता लगता है कि हमने सोच क्या रहे थे और है क्या, असली पता तभी लगता। तो कहने लगे महाराज आप हो गए नहीं तो इनका कैसे पाणी ग्रहण संस्कार होगा, कैसे कन्यादान होगा। तब उन्हें याद आई कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर ही आऊंगा, पर अभी तक आए नहीं। तो जंगल जाने से क्या, जब भगवान ने बोला तो आएंगे। अब वो शुभ अवसर आ गया कि साक्षात भगवान कपिल देव देवभूति मां के गर्भ में पधारा। देवता लोग गर्भगत स्तुति करके गए, स्तुति करके चले गए और बढ़िया कपिल देव भगवान का जन्म हो जाता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भगो नंदनाय। वासुदेवाय भगो नंदनाय। वासुदेवाय भगो नंदनाय। वासुदेवाय भगो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगो वासुदेवाय। भगो वासुदेवाय। भगो वासुदेवाय। भगो
के दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए तो अपने बेटों को साथ में लेकर के आए। 10 मनसा सृष्टि के द्वारा उत्पन्न करे थे, तो 10वें थे नारद जी, पर नारद जी नारायण करते करते अलग थे, तो 9 ऋषि संगे आ गए, और इनके घर में भी 9 कन्या, और ब्रह्मा जी के संगे 9 ब्राह्मण बालक। देखा कर्दम ऋषि जी ने कि इनके पास 9 बालक और मेरे संगे 9 बेटी। आग्रह करा ब्रह्मा जी तो इसी बात में थे कि कैसे सृष्टि का विस्तार हो, और बढ़िया प्रेम पूर्वक विवाह हो जाता है। नारद जी नहीं आते तो आज भी वो नारायण करते करते हरि का भजन कर रहे हैं। 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से प्रेम पूर्वक विवाह। अब कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी तुम्हारी जो बेटी थी उनका विवाह हो गया, बेटा तुम्हें मिल गया, अब मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा। तो अब की बार देवहूति ने रोका नहीं, और हम सबको शिक्षा देके गए। देखिए, जिसके दामाद भृगु वशिष्ठ जैसे हो, जिसकी ससुराल मनु महाराज किसी बात से कम नहीं, और जिसका बेटा कपिल देव स्वयं भगवान, और जिसके घर में नारी देवहूति जैसी, जिसके पास कामक नाम का विमान कहीं से कहीं तक कमी नहीं थी, सबको एक तरफ लात मार करके भगवान के भजन के लिए चौथाई अवस्था में गए। शिक्षा दे गए कि घर में कितना भी अच्छा माहौल हो, जब जीवन का काम पूरा हो जाए तो हरि से बिल्कुल अपना रिश्ता पक्का कर लो, और वो ही शिक्षा देके चले गए। एक दिन देवहूति माँ अपने बेटा के पास एकांत में आकर के कहने लगी, बेटा तेरे पिताजी कहते थे तू भगवान है, अगर तू भगवान है तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूं कि मैंने अपने जीवन में इतना सुख भोगा, स्त्री जाति सपने में भी नहीं सोच सकती। भोगना तो बहुत बड़ी बात है, वो विचार नहीं करती कि सुख इतने प्रकार के भी होते हैं, उतने प्रकार के सुख मैंने भोगे। इतना सब भोगने के बाद भी मेरा मन अभी तृप्त नहीं है, अब क्या और पाने के लिए रह गया। बेटा मैं तेरी शरण में आई, बेटे की शरण नहीं, तू भगवान। तो मैं अज्ञान रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान की कुलाड़ उठा करके इसे जड़ से नष्ट कर दो। इसको बोलते हैं कपिल अष्ट अध्याय। एक बहुत सुंदर भगवान की कथा है। कपिल देव अपनी मां को समझाते हैं कि देव मां, कि जिसकी आप तलाश कर रही हैं वो सुख नहीं है यहाँ। और बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। निर्विण्णा नित्रा भूमन सदीप्रिये हर्षिणा तेन संभावमानेना प्रपन्नाघं तव प्रभु। कि अपनी ज्ञान की कुलाड़ी उठा करके मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दो, मैं तेरे शरण में आई। तम त्वागताहं शरणं शरणं साधूत संसार करो उद्धार। स्वनंदागताहं शरणं शरणं साधूत संसार करो उद्धार। जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुष्या नमामि साधकमिदं वरेण्यं। तं त्वागताहं शरणं शरणं साधुत
समेष्यम्। बेटा मैं तेरी शरण में आई हूं, तू मेरी। कहने लगे मां, इन पदार्थों को जितनी चीज मिले, अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि शांत नहीं होगी, अग्नि की ज्वाला और बढ़ेगी। समझिए उदाहरण से, किसी के पास कुछ नहीं है तो वो भगवान से कहता प्रभु मुझे एक साइकिल ही मिल जाए। भगवान ने साइकिल भी दी। फिर वो मोटरसाइकिल को देखने लगता है, फिर कार को खुलन जगी। तो हमारे कामनाओं के कांटे हैं। महाराज घर बन जाए, प्रभु की कृपा से घर बन गया, बड़े खुश हो, कांटा निकल गया। दूसरा कांटा क्या चुभ गया, गर्मी बहुत है, भगवान एसी की व्यवस्था हो जाए। एक दूसरा कांटा लग गया, एक निकला, भगवान ने बाबी व्यवस्था करवाई। कुछ दिन आनंद से रहे, फिर पता लग गया आने जाने में दिक्कत आती, कार हो जाए, तो तीसरा कांटा लग गया, भगवान ने उसकी व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे करके एक कांटे को निकाला, दूसरा लग गया। हम इसी को सुख समझ लेते। ये तो कामनाओं की पूर्ति है, ऐसे सुख नहीं है। हम सुख की परिभाषा ही नहीं समझते आज तक, क्योंकि एक अधूरापन है, इनमें सुख है नहीं है। जैसे प्यास लगी है, गर्मी का समय है और बढ़िया शीतल जल मिले तो अपन कहते आनंद आ गया। भैया आनंद नहीं आया, प्यास बुझ गई आपकी। उसी प्रकार हम जिन चीजों की कल्पना करते वो मिलती है, थोड़ी देर खुश रहते हैं, इसके बाद फिर वही संकल्प 12 बज जाते हैं। जब तक उस परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वही परमात्मा पूर्ण है, बाकी के हम सब अपूर्ण हैं। भगवान यही कहना चाहता है कि मुझसे जुड़े आप सुखी नहीं हो पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, जब तक भगवान के चरणों में गति नहीं हुई तो श्रम एवं ही केवलम, आपका श्रम बेकार चला गया। आपने वेद मंत्र पढ़े, ज्ञानी हो गए, अभिमान में बच गए, पर भगवान से प्रेम नहीं कर पाए, आपका पूरा ज्ञान बेकार हो गया। क्योंकि भगवान ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान किसी वर्ण की व्यवस्था में नहीं है कि मैं ब्राह्मण को ही मिलूं। भगवान किसी रूप के अधीनस्थ नहीं है। भगवान तो मात्र प्रेम का अधीन है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही निसार है। प्रेम से जो मुझको भजे तो उनसे मेरा पार है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम होता है संसार से, और भगवान को फल फ्रूट आदि चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। बेलपत्री चढ़ा रहे हैं शहद लगा करके, बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाएगी। पर बच्चे ने कभी घर में रामायण जी खोल के पढ़ी नहीं है, कभी साधु संतों की सेवा के लिए कभी बताया नहीं है। पूरी बेलपत्री का पेड़ भी चढ़वा देना शहद लगा के, जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने धर्म से जुड़ोगे नहीं, बेलपत्री में शहद चिपकाने से आज तक कोई पास नहीं हो पाया और ना होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, संत जनों का आशीर्वाद नहीं लोगे, तो बेलपत्री काम नहीं करेगी। श्रद्धा से चलाइए तो बेलपत्री का फल क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्र शिवार्पणम।
वेल मंत्र श्रद्धा युक्त जो भक्त भगवान भोलेनाथ के अर्पण करता है, एक जन्म छोड़ो त्रिजन्म पाप संहार। काशी वासी निवासी चाहे काशी में जाके वास करोगे, वही फल अगर भोलेनाथ को सच्चे मन से बेलपत्री चढ़ाए। निश्चित जिस प्रकार से हम बच्चों को बेलपत्री के लिए आग्रह करते हैं, उतना उसे पढ़ाई के लिए भी करो। अपने घर में 2-4 घंटा बैठा रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो दोनों चीज होती है, तब साथ में काम बनता है कि भगवान की कृपा भी हो और गुरु जी का आशीर्वाद भी हो तो प्रबल होता है। और आप कर्म नहीं करोगे तो कर्महीन नर पशु समाना, कर्म करना पड़ेगा। व्यक्ति का जो जीवन है पढ़ाई लिखाई का, उसे तपस्या बोलते हैं। ये बाल काल चला जाएगा, पछताते हैं फिर बाद में कि गुरु जी की बात मानते तो आज कहीं से और कहीं हो जाते, पर जब समझ में नहीं आती, जब बड़े हो जाते हैं तब आती है। तो भगवान शिव को बड़ी महिमा है हर चीज चढ़ाने की, और बड़े प्रेम से भक्ति भाव से जो अर्पण करते हैं उसका बेड़ा मुझसे पार होना निश्चित है। भगवान शिव का नाम ही कल्याणकारी है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ऐसा उपदेश दिया अपनी मैया को कि मैया पिघल गई, परिणित हो गई जल में, और कपिल देव भगवान गंगा सागर को गए। सागर में कपिल देव भगवान को प्रणाम करा और कपिल देव सागर में स्थान में अपना स्थान पाया। हर मकर संक्रांति में मेला लगता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब इनकी दूसरी मनु महाराज की बेटी है, मछली बेटी की कथा सुनी जिनका नाम था देवहूति। और बड़ी बेटी कौन है? वो है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है, जिनके घर में साक्षात नारायण भगवान होते हैं। और इनका विवाह यज्ञ नारायण की जो पत्नी है वो है दक्षिणा। तो पंडित जी पूजन कोई सा भी करवाएं, दक्षिणा चढ़वाना नहीं भूलते। आपके 2 सिक्का 10 रुपए से कुछ नहीं है। आप ये न समझे कि इससे वो मालदार हो गए कि आप गरीब हो गए, पर बोलते जरूर है चाव आप चावल चढ़ाओगे। क्यों कि बिगर दक्षिणा के कोई काम सफल होता ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ के भगवान के नाम ही उनकी पत्नी का दक्षिणा है। और तृतीय जो उनकी बेटी है जिनका नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये दक्षिण प्रजापति को ब्याही गई, जिनसे कई बेटियां एक अग्नि देवता को ब्याही गई जिनका नाम है स्वाहा, और एक ब्याही गई पितरों को जिसे बोलते हैं सुधा। धर्मनाथ की बेटी से नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में आज भी भगवान विराजमान है। सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती, और सती का विवाह होता है भगवान भोलेनाथ से, पर उनके कोई सत्ता नहीं। कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, भोले का नाम लेने से ही शिव। अरे व्यक्ति सी बोलेगा, बा बोलने में तो बहुत देर लगेगी, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव से बड़ा दयालु कौन हो सकता है। एक बार भूत प्रेत चले गए भगवान भोलेनाथ के पास, कहने लगे प्रभु सबके लिए घर मकान है, हम जिसके घर में जाते हैं पूरी छुपंतर करके गड़ा देता है। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं है, हमारा घर खाली है। सर्प बिच्छू उनको भी अपना हार बना लिया, नागेंद्र हारम, नागों का ही हार कुंडल लटका लिए। इतना बड़ा दयालु, इतना सरल भगवान,
मात्र एक लोटा जल से मनवांचित फल देने वाला भगवान भोलेनाथ ही हो सकते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ से, ऐसे दक्ष से क्या विरोध हो गया कि सती को त्याग, अपना शरीर त्यागना पड़ा? ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जय जय श्री राधे। जब दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया तो व्यक्ति को पद मिलता है और मद ना आए, ये संभव भगवान की कृपा है तो ही है। महाराज चपरासी का भी कम रुतबा नहीं लेता। अगर एक चपरासी से भी अगर कोई काम है तो ऊपर कुर्सी पर बैठा है, पहले उसे मनाना पड़ेगी जब फाइल पहुंचती है वहां, बिगर उसके नहीं। और जो सर्वोच्च पद पर बैठा है, बड़ा पद जब दक्ष पा गया तो मदांत हो गया। एक स्वागत समारोह रखा, सब लोगों को बुलवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी पहुंचे। जैसे ही दक्ष आया सभी लोग खड़े होकर के आदर सत्कार करा, पर 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, जिनमें से नारायण, भगवान शिव और ब्रह्मा जी। देखिए इतने लोग खड़े हैं, दक्ष ने उन्हें नहीं देखा। यही विशेषता रहती है कि हमें खड़े होकर स्वागत किसने नहीं करा उसे देखें। नेता लोग आते हैं, कितने जय जयकार करते हैं, उन्हें नहीं देखते वे उसे देखते कि हमारे आने पर कौन बैठा है। अभिमानी पुरुष तो अपने मान के ही लिए रहते हैं। तो देखा कि 3 लोग खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा ये तो हमारे दादाजी हैं नारायण, ये हमारे पिताजी हैं, पर ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी दी, इसे तो खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। तो सबसे पहले खुद ही आकर के भाषण देने लगा, कहने लगा कि सभी सज्जन जनों में अगर एक भी दुर्जन जाए तो उस सभा का पूरा रूप ही गड़बड़ हो जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि हम में कौन ऐसा आ गया जो अपशब्द है। सूर्यतां ब्रह्म हर्षयो सहदेव सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तः नाज्ञानां च वत्सरा। कहने लगे इधर उधर क्या देख रहे, तुम्हें ये बैठा शंकर नहीं दिख रहा? अरे अच्छे लोगों में बैठे उठे तो लक्षण आए। मरघटवासी चिता भस्मा लेपा, मरे हुए व्यक्तियों की भस्मी लगाता, गले मुंडन माला, चुन चुन के गाली दी भगवान शिव को। भगवान सुन गए शिव। सबने कहा कि जब इतनी इनमें गलती थी तो अपनी बेटी का विवाह क्यों करा? ये गलती आज दिख रही है आप, तो अपनी बेटी कह रही मैं कभी नहीं देता, मेरी बेटी मृगनयनी का मरकट बंदर जैसा। ये तो हमने पिताजी के कहने से करना पड़ेगा। इतनी चीज सुनने के बाद भगवान के गढ़ थे, उनसे नहीं रहा गया, रोका। भगवान ने कहा बेटा ससुराल की गाली सबों ने खाना पड़ती है, फर्क इतना है कि कोई विवाह में खाता है, हम विवाह के बात कर रहे हैं। रोक दिया दक्ष का। और जब भगवान ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, जैसे सास और बहू आपस में चर्चा करें, अगर बहू जवाब दे तो दिक्कत है कि बहू मुंह से मुंह लड़ा रही है, अगर सास बड़बड़ाए और बहू कछु ना बोले तो भी एक बड़ी बात है कि मैं जब से चीख रही हूं तू नहीं बोल रही। उसी प्रकार भगवान शिव तो शांत है और वो बोलता जा रहा है, दक्ष भगवान से कोई फर्क नहीं। कहते कहते
अंत में ये कह दिया कि आज से इस शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया। अब तो गणों से सह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं हरि हर निंदा सुनई जो काना। आपके गुरुदेव की निंदा होती है, अपने धर्म की निंदा होती है, उस जगह पे अगर आप ताकतवर हैं तो उसे बंद कर दो। अगर आप में ताकत नहीं है तो सबसे पहले उंगली अपने कान में डाल करके उस जगह को त्याग देना। नहीं तो जो गौ हत्या का वध है उसका आपे पाप लगेगा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना होए हाथ गौ गात समान। कहने लगे महाराज हमसे नहीं सुना जाता। अब इधर से नंदी महाराज ने कहा कि जब से आयो मेरे भोलेनाथ के लिए शांत स्वभाव है, बड़बड़ करते जा रहे हो। एक अक्ष मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा भी बकरे का मुंह लग जाए। इतने में भृगु ऋषि जी कहने लगे कि सास और दमाद के बीच में लड़ाई है, ससुर और दमाद के बीच में तुम क्यों बोले? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने गण हैं वो सब पाखंड हो जाओ। भगवान समझ गए स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है। भगवान ने कहा अपने वजह से ही सब गड़बड़ है तो सब गणों को लेकर के वापस आ गए। पर दक्ष ने गठान बांध ली, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो दक्ष ने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाना अच्छी बात है, झांकी लगाना अच्छी बात है, पर हम सोचे इस झांकी से हमें बढ़ के लगाना, ऐसे नीचा दिखाना ये गलत है। आप ज्ञानी हैं अच्छी बात है, पर आप समझे कि मैं ही ज्ञानी हूं ये गलत बात है। तो यज्ञ क्यों करा? भोले बाबा को ना बुलाने के लिए। तो भोले बाबा को ना बुलाना अभिमान करना, सबको निमंत्रण भेज दिया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं, ना कोई खबर। और देवताओं भी विमान कहां से ले जा रहे हैं? कैलाश पर्वत से। जिस प्रकार से हमें पता लग जाए कि हमारे पड़ोसी कने कार्ड नहीं आया विवाह का और अपने कने आया, तो हम जरूर उससे ठेपटी आके पूछेंगे कि भैया अपने कितने बजे चलना है। जबकि हमें पता है कि इनकी कनबत चल रही है, कार्ड नहीं देगा वो व्यक्ति, तो जरूर पूछेंगे। यह जमाने का नियम है और आनंद आता है संसार। उन्हें पता है कि इनका आपसी झगड़ा चल रहा है ससुर और दामाद का, पर विमान वहीं से लेके जा रहे हैं देवता लोग। मंगल गीत गाती जा रही है देवमातनाएं। एक विमान नीचे जा रहा था, पूछ लिया बेटा तुम अभी तक हो, अपने पिता के घर नहीं जाना? सती जी ने बात संभाली, कहने लगी देवी मैं आ रही हूं, जाओ तुम। पर सती जी को आश्चर्य हुआ कि मैं पिता की सबसे लाडली थी, मेरे ससुराल में और मेरे इतने बड़े भोले बाबा की ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो, मुझे पता नहीं है। आन करके भोले बाबा की बढ़िया सेवा करने लगी। जय जय श्री राधे। शंकर में जगत पिता है, पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता। तो शंकर में जगत पिता है, शंकर में जगत
खोलना मेरा खाता, सुन ले जग के विधाता, तुम्हें मेरा कौन सहारा, तुम्हें मेरा पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी आता हूँ, आता होगा, भजन में गाता हूँ, दर पे आता हूँ, भजन में गाता हूँ, चरणों में तेरे धूप लगाओ, चरणों में तेरे धूप लगाओ, क्यों नहीं पार लगाना, मुझसे ही जाना था, मेरी नैया डगमग तोड़े, मेरी नैया डगमग तोड़े, तू नहीं पार लगाता, पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता, शंकर शंकर पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता, पार्वती मेरी माता। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो सती जी बड़ी सेवा कर रही हैं भगवान शिव की। भगवान कहने लगे देवी जी आज कुछ ज्यादा सेवा हो रही है। ये पत्नियों की स्थिति रहती है जब पति से कोई बात अपने मन माना था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, तो सती कहने लगी हमारा तो कर्तव्य है पति की सेवा करना, पति ही परमेश्वर है और निश्चित है स्त्री जाति को मात्र अपने पति के ही चरणों का स्पर्श करके और किसी को स्पर्शित नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं के भी दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। किसी संत के पास जाएं तो दूर से ही प्रणाम करो, उसमें ही आपका हित हैगा और उसमें ही संत का हित है। बहुत से पीठ ठोक के आशीर्वाद देते हैं, ये सब स्त्री जाति को मात्र अपने पति के ही चरण चाटना चाहिए, अन्यथा किसी के नहीं। तो सती जी बढ़िया कहने लगे देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा कहने लगी। किस प्रकार से सती बात करती वो समझिए। 10-15 मिनट और आपके लेंगे, इसके बाद भगवान की कथा विश्राम की ओर जाएगी। पर कल है भगवान कन्हैया जी का जन्मोत्सव रहेगा।
अधिक से अधिक लोग आकर के अगर अपने पास पीत प्रधन है, पीत वस्त्र है, उनको पहन के आएंगे बड़े धूमधाम से। जो भगवान अजन्मा है और ये सनातन धर्म की ताकत है कि भगवान को भी ऊपर से नीचे उतर के आना पड़ता है। जो परमात्मा दिखता नहीं है वो आंखों का विषय बनता है, हम उसे देख सकते हैं। उनका जन्म बड़े धूमधाम से कल बनाया जाएगा और कथा का समय 2 बजे का रहता है। बाकी के तो श्रोता हमारे मंदिर में परमानेंट ही है, हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ। इनसे बढ़ के कोई भक्ता नहीं है और इनसे बढ़कर कोई श्रोता नहीं। हनुमान जी की कथा देखिए, कथा वही है जो मन से मैल हटा दे, सुख मिल जाए। कथा मन की हटा देती है बेटा। अशोक वाटिका में किशोरी जी रुदन अवस्था में बैठी थी और प्रभु ने जब राम जी का नाम सुनाया तो सीता जी के सारे दुख दूर हो गए। राम राम, और जैसे ही राम राम इतना शब्द बोला उतने में ही किशोरी जी के। तो भगवान की कथा है मन की व्यथा को शांत करने के लिए। और भगवान भी भवानी को सुनाते हैं, या कोई कहता है तो पक्षियों का रूप धर के काग वसुन जी के पास भी भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। इन्हें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए तो हम लोग चाहते हैं कि हमें बुलाया नहीं या ये नहीं करा। तो भगवान की कथा में तो हमें, ये तो भगवान के दरबार में कथा है, मंदिर में है, तो भवानी से बहुत मना भगवान कर रहे हैं कि बताओ देवी। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, जबकि देवी जी कहती हैं कि कभी कुछ कार्यक्रम करना है तो हमारे मायके में जाके देखो। पर आज भवानी कितनी बात संभाल के भगवान से कह रही है, स्वामी आप पता नहीं है आपकी ससुराल में बात करने की शक्ति देखिए माताओं की। जब अपनी कोई बात मनवाना है तो बात कहां से प्रारंभ करती। कहने लगे स्वामी देखिए कितने विमान जा रहे हैं। भगवान कहने लगे देवी ये हमें पता है। अच्छा हमें पता है, क्या पता है? कि ये यज्ञ में जा रहे हैं। कहने लगे देवी ये सभी दक्ष प्रजापति हमारे ससुराल में ही जा रहे हैं। देवी जी ने कहा कि आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ है, अपने नहीं चलना चाहिए। आपकी ससुराल में मायका नहीं भूल रहे। कहा देवी आना जाना किसको अच्छा नहीं लगता, हर व्यक्ति चाहता है मैं मेहमानी के लिए जाऊं, पर आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, किसी का हृदय प्रफुल्लित ना हो, ऐसी जगह जाने से क्या बनता। सती जी कहने लगी आप बैठे बैठे सब पता लग रहा है हम कि आपके जाने में ऐसी स्थिति बनेगी। भोलेनाथ को बात बताना नहीं चाहते जो बहुत पहले हो चुकी। ऐसे भोलेनाथ समझिए, जबकि हम लोगों ने ससुराल में इतनी सी बात हो जाए तो पूरी गर्मी आकर के श्रीमती जी की। पर भोलेनाथ धन्य है, कितना अपशब्द बोला पर भगवान ने भवानी को सती को बिल्कुल नहीं। बहुत जिद करी पर भगवान ने सोचा अब बताना ही पड़ेगा। कहने लगे देवी हम तुम्हें वो बात बताना नहीं चाहते कि एक बार तुम्हारे पिताजी ने स्वागत समारोह रखा, आए तो हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, जय राम रमा रम नम सबका, तो हम खड़े नहीं हो पाए, पर हमने मन से उनको प्रणाम कर लिया। पर व्यक्ति बहुत से जब तक चरणों में मत गिर जाओ तो वो समझते नहीं है। अगर अपन उन्हें मन में प्रणाम कर ले, सम्मान दे दें, क्यों जो व्यक्ति शरीर में है तो वो शरीर को ही देखता है। कहा कि हमने मन से तो प्रणाम करा पर खड़े नहीं हो पाए। हमें बहुत उल्टा सीधा शब्द बोला।
देवी हमने तो सहन कर लिया, पर आप सहन नहीं कर पाओगी, इसमें हित है कि मत जाओ। भगवान भोलेनाथ मना कर रहे हैं। सती कहने लगी, ससुर दमाद में इतनी खटपट चल रही और हमें आज तक पता नहीं चला, अगर मैं भी नहीं जाऊंगी तो ये बात बढ़ जाएगी। अरे छोटी मोटी चीजें तो ससुर दमाद में होती हैं। भगवान ने बहुत समझाया कि देवी मत जाइए, अगर सम्मान नहीं है तो इस जगह पे त्याग देना चाहिए। आवत ही हर्षत नहीं नैनन में समाय, और तुलसी कहा न जाए जहां कंचन वर्ष। आपका आदर भाव सम्मान नहीं है, बहुत समझाया, पर हरि इच्छा भावी बनवा। तो भगवान ने कहा, देवी अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। किसी व्यक्ति को बहुत समझाना चाहिए, पर इसके बाद न समझे तो फिर भगवान पे छोड़ो, क्योंकि फिर हरि के ही ऊपर है। भगवान ने बहुत समझाया, पर जैसे ही सती दरवाजे के बाहर रखती तो पति की याद आती, अंदर भार। फिर निर्णय कर ही लिया कि पति देवता को तो बाद में मना लूंगी, पर यज्ञ बार नहीं होते। भगवान ने देखा कि अब नहीं आ रही भवानी वापस, तो अपनी गढ़ों को भी भेज दिया। सती कहा, माँ हमें भी ले चलो, तो सब संगे हो गए। जैसे ही सती पहुंची तो वार्तालाप होने लगी और बहनें आ गई थी। दूर से सती देखी तो आपस में बात कर रही थी कि इसको निमंत्रण नहीं भेजा, बिगर बुलाई चली आ, चर्चा कर रही है। और जैसे ही सती आई, जो देवता सती के आगे नतमस्तक होते थे वो सती को देख करके मुंह फेर लिया। सती ने अगल विभाग देखा वहां जाकर के, और जैसे ही आगे बढ़ी तो उनकी बहनें कहने लगी, बहना हमें बहुत अच्छी लगी, हमें पता लग गया कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, पर ठीक है फिर भी तुम आ गई। बड़ा क्रोध आया सती जी को। वो बातें भगवान की चुभने लगी जो भगवान भोलेनाथ ने समझाई थी। पर मायके में अगर कोई प्रेम करता है वो है माँ। माँ का कब तक है? जब तक मायके में माँ है। तो माँ को बड़ा कष्ट था, जान करके माँ से गले लगी, कहने लगी, बेटी तू अच्छा आ गया। और जान करके इसके बाद गले मिले और यज्ञशाला तरफ भवानी आई तो दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। भगवान का कोई भाग नहीं है यज्ञशाला में। दक्ष प्रजापति उल्टा सीधा कहने लगा, सती कहने लगी, पिताजी आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वामी की बात मानती तो मुझे भगवान की निंदा सुनना ना पड़ता। मेरे स्वामी ने मुझे बहुत मनाया था, देवी मत जाइए, पर मुझे भरोसा था कि मेरे पिता तो इतने स्नेह करते हैं, आपने इतने भोले भाले शिव से द्रोह करा। पिताजी अब मैं वापस जाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि मैं वापस जाऊंगी तो भगवान भोलेनाथ कहेंगे, आए दक्षेश्वरी, मुझे आपका नाम जोड़ेंगे। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर जो रक्त है वो भी किसी शिव द्रोही का है। अब शरीर को त्यागना है, मैं आपको मार नहीं सकती क्योंकि आप हैं मेरे पिता। भगवान के पास वापस जा नहीं सकती, क्यों कि अब मेरे अंदर शिव द्रोही का रक्त है और मैंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करा। अंत में सती ने दसों दिशाओं में देख करके और उसी यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। बोलिए सती महारानी की जैसे ही सती समाधि, नारद जी ने जाके भोलेनाथ को सूचना दी। अब नारद जी उस समय के जो पत्रकार हैं
नारद जी से ही चलिए परंपरा इधर से उधर। तो नारद जी ने सूचना दी और भगवान को क्रोध आ गया कि अभी तक इसलिए दक्ष बचा रहा क्योंकि मेरी सती का एक पिता था। जब मेरी पत्नी नहीं बची तो कोई रिश्ता भी दक्ष से अब नहीं, अब बचने वाला नहीं। भगवान क्रोधित होकर के अपनी जटा उखाड़ी और जो जमीन पे मारी तो उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। कहा कि जाओ दक्षम यज्ञम विध्वंस करके आए। वीरभद्र प्रकट हो गए और जान करके जो भूत प्रेत उधर से सती के संग थे, सती जी समा गई और उधर से गणों को भी मारा ऋषियों ने। उधर से वो आ रहे थे, इधर से वीरभद्र जा रहे थे, मिलन हो गया। तो वीरभद्र के संगे भगवान के संग के गण होकर के पहुंचे। देवता लोग समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। कोई कहने लगे गौ माता आ रही तो धूल उड़ रही गौ के खुल से। इतना सोचते ही सोचते पहुंच गए। बोला सबको पकड़ लो, जिस यज्ञ में आया है सबको बराबर भाग मिलेगा तभी जा पाएगा। पकड़ो मारो मारो करके सबों ने भगवान के घर से सबको पकड़ लिया। भृगु ऋषि दाढ़ी पे हाथ करके बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे तो जो दाढ़ी में खींची हाथ में गोविंदाय नमो। पूसा देवता बड़े दांत निकाल रहे थे भगवान की निंदा में। एक मुक्का दिया पूरी बत्ती सी हाथ में। पूसा देवता की आंखें सबको अंग भंग कर दिया और दक्ष का यज्ञ सिर काट करके गोविंदाय नमो नमः। कछु भाग गए, कहने लगे भैया बहुत यज्ञ देखे पर ऐसा यज्ञ नहीं देखा। हम तो भाग लेने के लिए गए थे, हमारा ही भाग चला गया। जान करके ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे हमने जीवन में पहला यज्ञ देखा है। ब्रह्मा जी ने समझाया देवताओं निमंत्रण तो हमारे लिए भी आया था, नारायण के पास भी गया था, पर शिव को नहीं बुलाया तो हम दोनों देव भी नहीं गए। यही भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि किसी व्यक्ति जो सही है उसे ना बुला करके तुम्हें निमंत्रण स्पेशल आया है तो खतरा है, कोई ना कोई वजह है। और वही कहा कि जब भगवान शिव के लिए नहीं बुलाया हम नहीं गए। बिगड़ विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में हो। अब कहने लगे जो हो गया सो हो गया, पर भगवान शिव जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान की शरण में आए और भगवान से कहा प्रभु इन पर कृपा करें। तो भगवान ने सबको बढ़िया यथायोग ब्रह्मा जी के कहने से, क्योंकि कथा के माध्यम से ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पिता सत्कार कराम करके। तो भृगु ऋषि की दाढ़ी बड़ी थी पर छोटी दाढ़ी दे दी, कहने लगे इससे ही काम चला लेंगे। और पूसा देवता की बत्ती सी, कहने लगे महाराज इनकी बत्ती सी, कहने लगे सतुआ घोल के पियो। ठीक है महाराज। भग देवता की आंखें कहने लगे अपने मित्र की दृष्टि से। तो सबको यथायोग। अब भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु चलिए यज्ञ तो। कहने लगे हमारा यज्ञ में कोई भाग नहीं है। कहने लगे आज से जो कुछ बचेगा यज्ञ में वो आपका भाग। ऐसे भोलेनाथ दयालु हैं कि जो ही राम सो ही राम, जो बच जाए वही हमारा। भगवान आकर के कहे यजमाने बुलवाओ। यजमान का धड़ तुझे पड़ा है सिर स्वाहा। तो भगवान ने बकरे का लगाया। बहुत से भगवान के सेवक हैं बोलते हैं बम बम। क्यों बोलते हैं? ससुर जी की याद जाए, इसी वजह से प्रसन्नता के लिए हम बम बम बोलते हैं।
और जैसे ही लगाया पूर्ण हुआ और वही सती जो समा गई थी, अगले जन्म में राजा हिमाचल मैना, क्योंकि दक्ष मैं करता था तो अपनी जन्म लिया वह मैं का शब्द ही ना हो, मैं ना किसी प्रकार, और बड़े धूमधाम से भगवान का पानी जने संस्कार होता है। इधर देवता भी भगवान को प्रसन्न करके स्तुति करने लगे। करे पूरे गौरम करुणावतारम, करे पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम विद्याधरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रनाथम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवत्पादानि शरणं नमामि। तो भगवान ऐसे ही है, दयालु है। भगवान को छड़ई रुष्टा, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, प्रसन्न हो गए। शिव भोले भंडारी शरणे हमें आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरणे शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी, आए तिहारी प्रभु आए तिहारी प्रभु आए तिहारी, रखियो याद हमारी तिहारी, रखियो याद हमारी शरण आए तिहारी, राधे।
भगवान की आरती में के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप कथा के समय का ध्यान रखें। कल बड़े धूमधाम से भाव से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आएगा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माला, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माला,
पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं अभिव्रजनं मे सुतवीरं सर्वकालकुस्थाय आत्मसनि प्रजा सनि वसनि लोक संगमयसनि अग्नि प्रजा गौरामे करो वन्नं पयोरेतु स्मां सुगन्धा बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती
ते अनागम महिमानः सज्जनन्द्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसन्नताये नमो वयं वै रमणाय गुरुमये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै रमणो ददातु कुबेराय वै रमणाय महाराजाय नमः ओम तस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं परमेष्ठं राज्यं महा राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै साधु सर्वभौमा सर्वायुकान्तादात् परादाता प्रजभ्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्ये श्लोको विगीतो मृताः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामपरे विश्वे देवाः सभासुदयते ॐ विश्वासचोरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वाचा सम्भाव्यातमधिसम्पदते द्यावाभूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणेशाम्बिकायै च विद्महे धर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ हिमाचलसुतायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ पवनपुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणार्थं परमेश्वर श्रीभागवत महापुराणाय नमो नमः गोपालकृष्णाभ्यां नमो नमः चरणारविन्दं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की।